हालेलुया। आप सारे खुश हो? कितना खुश हो? कितना? बहुत तो छोटा सा लग रहा है। बहुत खुश हो? क्यों खुश हो पता है? क्योंकि हमें खुदा ने क्या कर लिया? हमें खुदा ने क्या कर लिया? और आपको पता है, आपके आस पड़ोस में अभी लोग नहीं चुने गए, लेकिन आपको परमेश्वर ने क्या किया? आपको पहले चुन लिया। आपको पता है आज हम कौन है? आज हम कौन है? किसी को पता है आज हम कौन है? कौन है? हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, और परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के पवित्र लोग, और याजकों का समाज। याजकों का समाज। आपको पता है याजक पुराने समय में किसको बोलते थे? याजक किसको कहते थे? नहीं पता? याजक का काम क्या होता था? हाँ, याजक का काम क्या होता था? याजक परमेश्वर के भवन में ऐसे भेंट लेकर के जाता था, है ना। याजकों का परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? समाज। क्या बनाया? याजकों का समाज। तो और परमेश्वर ने आपको खास लोग बनाया है। कौन हो आप? अब आप नॉर्मल नहीं हो, अब आप खास लोग हो। कौन हो? खास लोग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं ना, वो टॉपिक ये है कि आपका विश्वास और आपके शब्द साथ साथ चलने चाहिए। क्या? आपका विश्वास और आपके शब्द क्या चलने चाहिए? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आप मुंह से शब्द तो बोलते हो, लेकिन मन से विश्वास, मन में क्या चलता रहता है? मन में डर चलता रहता है, मन में शक चलता रहता है। जब आपके मुंह के शब्द और मन का विश्वास, है ना, साथ साथ नहीं चलेंगे, तब तक आपकी गवाही नहीं बनेगी। हालेलुया। तो कलीसिया, ये जैसे मैं इसको अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ, ये एक सेवक की जिम्मेवारी है। जितने भी मतलब परमेश्वर के सेवक हैं, जिनके पास लोग आते हैं, है ना, ये मैं अपनी भी जिम्मेवारी समझती हूँ। और एक सेवक की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि एक कलीसिया को क्या करे? वो इतना ज्यादा मजबूत करे कि चाहे उनके जीवन में कितने भी बड़े से बड़े तूफान आ जाएं, लेकिन वो कलीसिया कभी भी विचलित ना हो, कभी भी वो परमेश्वर से दूर ना हो, है ना। और ये एक सेवक का ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपने भेड़ों की चरवाही को अच्छे तरीके से करे। आपको पता है, जब न्याय होना है ना, अगर आप याकूब की पत्री को पढ़ो, याकूब की पत्री शायद 3 अध्याय में लिखा है, याकूब 3 में लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से हर एक उपदेशक मत बनना। उपदेशक, है ना, क्योंकि सबसे पहले उपदेशकों का न्याय करेगा परमेश्वर। पता क्यों? क्योंकि क्या कलीसिया को गलत सिखाया या सही सिखाया, या विश्वास में मजबूत किया, या विश्वास अच्छे से करना सिखाया या नहीं सिखाया, सब बातों का परमेश्वर क्या करेगा? आपको पता है, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, कल जब मैं ऐसे प्रार्थना में थी, तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि अब महीने में या 2 महीने में एक बार आपके घर घर में संगति होगी। घर घर में आप अपने नाम नोट करवाना, जिसका नंबर आएगा, है ना, उसके घर में, चाहे वो 1 महीने बाद हो, चाहे वो 2 महीने बाद आपका नंबर आए, है ना, चाहे वो 3 महीने बाद आपका नंबर आए। नंबर मतलब सारे मेंबरों के घर में हफ्ते बाद क्या होनी है? संगति। और हफ्ते बाद आपके घरों में, मतलब आपका नंबर कब आएगा पता नहीं, लेकिन सबके नाम नोट किए जाएंगे आपके परिवारों के हिसाब से। परमेश्वर ने मेरे को कहा, क्योंकि घर में अगर हम संगति करेंगे तो आपके घर भी शुद्ध होंगे, आपके घर पवित्र होंगे, हम आपके घरों में स्तुति आराधना होएगी। और दूसरी बात है कि हो सकता है आप आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाओ, है ना, कि हमारे घर में आज क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब मैं कल पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसे पढ़ के पता चला कि पुरानी जो संगतियां होती थी, वो घर घर की संगतियां होती थी। घर घर में क्या होती थी? संगतियां, है ना। तो अब आपके घरों में ऐसे संगतियां हुआ करेंगी ताकि आप और विश्वास में मजबूत हो जाओ। क्योंकि हर एक जो भी मतलब योजना, वो आपके बढ़ने के लिए,
ताकि आप बढ़ो, आपका घराना बढ़े। हो सकता है आपके घर, आपका जिस दिन आपका नंबर हो घर में संगति करने का, आप अपने रिश्तेदारों को भी बुला लो, अपने घराने को भी बुला लो कि आज हमारे घर में क्या है, संगति है, परमेश्वर की महिमा होएगी और आप हमारे घर में आना, है ना। ऐसे हो सकता है ना कि आप अपने आस पड़ोस को या अपने मम्मी को, भाई को, भाभी को, जिसको भी बुलाना है आप बुला सकते हो, ताकि वो भी खुदा का क्या करें, वचन सुने, है ना। इस बहाने से मेरे को परमेश्वर ने ऐसे बताया, क्योंकि ये समय बड़ा नजदीक है प्रभु यीशु मसीह के आने का। तो हमने क्या करना है, अब चुपचाप नहीं बैठना, अब क्या करना है, अब तेजी से क्या करना है, काम को करना है, तेजी से परमेश्वर के लोगों को बचाना है। तो सबसे पहले आपको बचाना है, आपको बुद्धिमान बनाना है, आपको परमेश्वर में बढ़ाना है, ताकि आपके जीवन में कितने भी आंधी तूफान आ जाएं, आपको ये पता हो जब यीशु के सामने आंधी तूफान आते थे तो यीशु क्या करता था, यीशु क्या करता था, हाँ, प्रार्थना नहीं करता था, हाँ, प्रार्थना नहीं, क्योंकि यही लोगों को पता नहीं है कौन से समय पर हमें प्रार्थना करनी है और कौन से समय पर हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आंधी आ गई तो हम प्रार्थना करेंगे, आंधी शांत हो जा, प्लीज बंद हो जा, है ना। तो ये क्या है, ये गलत है ना। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करा कभी, है? आंधी को, मान लो आपके जीवन में कोई मुसीबत आ गई, मान लो आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, आपका पति लड़ाई करने लगा, आपके बच्चे लड़ाई करने लगे, तो आप क्या करने लगोगे, प्रार्थना। आप क्या करोगे उस समय, प्रार्थना नहीं, कमांड। क्या करना है, कमांड करना उस समय, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का तुम पर दाव ना चले, क्योंकि तुम उसकी युक्तियों से अनजान, तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। अब तुम्हें पता है ये लड़ाई करने वाला कौन है, शैतान। कौन है, शैतान। झगड़ा करवाने वाला कौन है। तो उस समय प्रार्थना से कुछ नहीं होएगा, उस समय कमांड से होएगा। कमांड करो कि चल, लड़ाई झगड़े की गंदी दुष्ट आत्मा उखड़ यीशु नाम से, है ना। आपको उस समय कमांड करने की जरूरत है। जैसे यीशु मसीह आंधी को, तूफान को क्या करते थे, डांटते थे। डांटने का मतलब कमांड करना। डांटने का मतलब क्या है, कमांड करना। आपके जीवन में कोई मुसीबत है, आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो उसको आपने क्या करना है, कमांड करना है। और प्रार्थना कौन से समय पर करनी है, प्रार्थना कब करनी है, जब हमने अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या करना है, मजबूत करना है। जब हमने परमेश्वर से कुछ सीखना है, तब हमने क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। तब क्या करनी है, क्या करनी है, तब प्रार्थना करनी है ना। यही विश्वासी को पता होना चाहिए कि कौन सा समय प्रार्थना का है और कौन सा समय कमांड करने का है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही सबको, समझ में आ रही है ना। कौन सा समय कमांड करने का है, कौन सा समय प्रार्थना करने का। मान लो आपके घर में एक, मान लो बच्चा, जैसे मोन्टू ने अपनी गवाही बताई है ना, तो उस समय मान लो इसको तकलीफ हो रही है और इसके घर वाले क्या करें, परमेश्वर जी बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, परमेश्वर जी ऐसे कर, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। जैसे इसने सही करा, इसने क्या किया, इसने वचन को बोला और कमांड करा, तो उस समय प्रार्थना करने का समय नहीं है। उस समय क्या, कौन सा समय है, उस समय कमांड करने का समय है, उसको भगाने का समय है। तो इसीलिए कलीसिया जो परमेश्वर के सेवक हैं और परमेश्वर ने उनको एक जिम्मेवारी दी है ताकि कलीसिया को वो क्या करे, मजबूत। और कलीसिया की जिम्मेवारी क्या है, कलीसिया की जिम्मेवारी है कि जो आप सीखते हो फिर अगले हफ्ते भूल जाओ, है ना। जो आप सीख कर जाते हो अगले हफ्ते सब ब्लैंक खाली पेपर लेकर के आ जाओ कि हम तो जी याद ही नहीं रहता जी, भूल गए, क्या सीखा था, भूल गए, है ना। तो ये कलीसिया की जिम्मेवारी है, हाँ, है ना रजनी। क्या जिम्मेवारी है कलीसिया की, हर एक बात को क्या करना, कि हमने पिछली बार क्या सीखा, आज क्या सीख रहे हो, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज बड़ी खास टीचिंग है। और एक बार अपनी आंखों को बंद करो और अपने मन से ऐसे विश्वास करो कि खुदा आज मैं तेरी बेटी हूं और परमेश्वर जी आज का वचन जो आज मैं सीखने जा रही हूं, परमेश्वर जी, अंगीकार करना है मुंह से
क्योंकि शब्द आपके निकलने चाहिए। आप बोलो परमेश्वर, जो भी मैं वचन आज सीखने जा रही हूँ खुदा, एक एक वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा और आज मैं सेम नहीं रहूंगी। और कहो कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा है, परमेश्वर मेरे लिए बड़ा रास्ता खोलने जा रहा है। आमेन, आमेन। अब आप एक दूसरे की तरफ देखो, बहनें बहनों की तरफ देखो और भाई भाई की तरफ देखो और बोलो परमेश्वर आज तेरे जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर, ऐसे बोलो कि मेरी बहन आज परमेश्वर, भाई भी बोलो एक दूसरे को, आज परमेश्वर तेरे जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा है। आप भी बोलो हाँ, मेरे को विश्वास है तेरे जीवन में भी खुदा बड़ा करने जा रहा है। आमेन। तो कलीसिया, हम सब जानते हैं कि हम मसीह लोग हैं और मसीह जो जीवन है वो विश्वास के साथ चलता है। कैसे चलता है? विश्वास के बिना मसीही जीवन कुछ भी नहीं है ना। जैसे इब्रानियों 11 का 6 में क्या लिखा है? सबसे पहले हम वचन निकालते हैं, इब्रानियों 11 का 6। यहां पर हम पढ़ते हैं 313 नंबर पेज है और लिखा, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना क्या है? अन्न होना है। लिखा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। क्या विश्वास करना चाहिए? क्योंकि विश्वास के बिना अगर आप चाहो कि मेरे जीवन में कुछ बड़ा हो तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ईसाई जीवन, मसीही जीवन बिना विश्वास के चलता ही नहीं है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा, परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या विश्वास करना चाहिए? कि वह है, परमेश्वर है। जैसे मान लो जब आपके जीवन में कोई मुसीबत आई, कोई हालात आया, तब परमेश्वर के पास जाते हो, है ना। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह, आपको यह विश्वास करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। और बाइबल कहती है आगे, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या देता है वो? जो परमेश्वर को खोजते हैं उनको वो क्या देता है? प्रतिफल। मतलब जिस आशा से हम खुदा के पास आए हैं, अगर आप आज विश्वास से आए हो, क्यों आपको मैं कहती हूं कि आप शनिवार को तैयारी करा करो कि परमेश्वर कल हम आपकी हजूरी में जा रहे हैं। परमेश्वर सच में खुदा आज परमेश्वर कल का दिन, जो संडे का दिन है, जो आप शनिवार प्रार्थना करते हो, आप कहोगे परमेश्वर कल कुछ अद्भुत होने वाला है, आपका परमेश्वर, आपका आत्मा मेरे जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है और मैं सेम नहीं आऊंगी। आपका ऐसा विश्वास होना चाहिए, आप तैयारी के साथ आओ। यहां पर लिखा है परमेश्वर अपने खोजने वालों को क्या देता है? क्या देता है? प्रतिफल देता है। जो परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास के साथ ये कहते हैं, जो अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं, तो उनके जीवन में परमेश्वर क्या करता है? बड़ा काम करता है। तो आगे हम एक वचन जैसे हम पढ़ते हैं रोमियो 1 का, रोमियो, क्योंकि अभी हम विश्वास के बारे में वचन ऐसे पढ़ रहे हैं, तो रोमियो 1 का हम पढ़ते हैं 17। यहां लिखा 209 नंबर पेज है। यहां लिखा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, लिखा क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है ना। धार्मिकता कैसे प्रकट होती है? विश्वास से और विश्वास के लिए। यहां पर लिखा है विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा? और जो विश्वास नहीं करेगा
वो नष्ट हो जाएगा, है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अगर हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? आपको पता होना चाहिए, है ना। यूहन्ना 3:16 कोई नॉर्मल वचन नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्या वचन है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु जो विश्वास करेगा वो कभी भी नष्ट नहीं होएगा, वो क्या पाएगा? जीवन पाएगा। और जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा। तो यहां पर लिखा है विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा? विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। क्योंकि आपको पता है, जैसे अभी हमने गवाही सुनी निधि सिस्टर के द्वारा, शैतान क्या करना चाहता है? शैतान नाश करना चाहता है। शैतान का काम क्या है? नाश करना, है ना। अब उनको सुसमाचार मिला, लेकिन उन्होंने सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं किया, और जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? नाश कर दिया शैतान ने, है ना। जिंदगी को क्या कर दिया? खत्म। अब दोबारा जिंदगी आनी है? दोबारा तो मिलनी नहीं, है ना। दोबारा ये जीवन तो मिलना नहीं। अब सिर्फ क्या होना है? अब सिर्फ न्याय होना है। अब ऐसे ही शैतान पता नहीं कितनों के जीवन में ऐसे करता है। हमने तो एक न्यूज सुनी ऐसे हुआ, लेकिन पता नहीं वो रोज कितनों के जीवन में ऐसे करता है। जो विश्वास नहीं करते उनको वो क्या करता है? उनको वह क्या करता है? नाश करता है ना। तो आगे हम एक वचन और पढ़ते हैं, इब्रानियों 10:38। दस का 38 में लिखा है, 312 नंबर पेज है। यहां लिखा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अभी हम जो वचन पढ़ रहे हैं ना, वो सारे विश्वास के ऊपर है कि आप कैसे जीवित रहोगे। कैसे जीवित रहोगे? विश्वास से। कैसे जीवित रहोगे? अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आपको शैतान 1 सेकंड लगाएगा नष्ट करने में। हालेलुया। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। आगे लिखा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, है ना। आप में से कितने जन हो हटने वाले? हाँ, हाथ खड़ा करो जरा। कोई भी नहीं? हाँ, तो यहां पर लिखा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को आपको पता है हम अपने प्राणों को कैसे बचा सकते हैं? अपने प्राणों को कैसे बचा सकते हैं? हाँ? अभी तो हम लाइन पढ़ रहे हैं। कहां पर हो आप? यहीं पर हो। यहां पर अभी हमने लाइन पढ़ी कि विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को, और मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आप अपने प्राणों को कैसे बचा सकते हो? तो वो बात फिर कैसे निकल जाती है? ऐसे बुद्धिमान बनना है, चाहे घुमाकर इधर से क्वेश्चन हो, चाहे घुमाकर इधर से हो। आपको इतना बुद्धिमान बनना है कि आपको हर बात का आंसर पता हो, हर बात का। हालेलुया। अब एक वचन और पढ़ते हैं, गलातियों की पुस्तक में जाएंगे। गलातियों 3 का पढ़ेंगे 11। $260 नंबर पेज है। तो यहां पर लिखा, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था मतलब आप धर्म के कोई भी काम करो, लंगर लगाओ, कुछ भी काम करो, व्यवस्था से कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। गिरजा सिस्टर क्या देख रहे हो फोन में? बंद कर दो, फोन बंद करो। क्यों चालू करा आपने?
यहां पर लिखा व्यवस्था किसको कहते हैं? आपको पता है व्यवस्था किसको कहते हैं? रीति रिवाजों को क्या कहते हैं? कि हाँ, कोई सोचते हैं हम ये काम करके या फिर ऊंचे स्थान पर चढ़कर जाएंगे तो क्या क्या ठहर जाएंगे? धर्मी। या इतने लोगों को खाना खिलाएंगे, इतने लोगों को कपड़े बांट देंगे तो क्या बन जाएंगे? धर्मी। परमेश्वर का वचन कहता है ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था से कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। कोई धर्मी कैसे बनता है? लिखा क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यहां हमने फिर कितनी बार एक वचन को पढ़ा? कितनी बार पढ़ लिया? अभी हमने कितनी बार पढ़ा कि विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा? कितनी बार पढ़ा? अभी तीसरी बार पढ़ लिया ना। विश्वास से क्या रहेगा? धर्मी जन जीवित रहेगा। तो अभी हम मतलब पढ़ रहे हैं विश्वास। आपको विश्वास आएगा कैसे? अब ये क्वेश्चन है कि विश्वास आएगा कैसे? विश्वास सुनने से। विश्वास कैसे आएगा? अब आपको ये चेक करना है कि मैं सुन क्या रही हूं, मैं क्या सुन रही हूं, क्योंकि हम पूरा दिन कुछ ना कुछ तो सुनते हैं ना। क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है ना। और सुनना क्या है? लिखा सुनना परमेश्वर का वचन। सुनना क्या है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि विश्वास कैसे आएगा आपके जीवन में? हम विश्वास की बात कर रहे हैं कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और विश्वास आपके अंदर कैसे आएगा? क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। विश्वास कैसे आएगा? सुनने से। और जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आज हम सीखेंगे आपके मुंह के शब्द और आपका मन का विश्वास। जैसे रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय में हम निकालेंगे। रोमियो 10 का हम पढ़ेंगे 9। 219 नंबर पेज है। 10 का 9 पढ़ेंगे। इसको आप पढ़ोगे और ऊंची आवाज में पढ़ोगे। 1 2 3। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। यीशु को प्रभु जानकर क्या करे? अंगीकार करे। और अपने मन से, यहां पर अपना मुंह और अपने मन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अपने मुंह की और अपने मन की बात हो रही है कि अपने मुंह से क्या करे? अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से क्या करे? विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जैसे हमें उद्धार पाने के लिए भी 2 काम करने हैं। क्या? मुंह से अंगीकार और मन से। अगर आपको उद्धार चाहिए है ना, अगर आप सोचते हो कि मेरा उद्धार हो, तो उद्धार पाने के लिए आपको 2 काम करने हैं। क्या? मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, है ना। अगर आपको बीमारी से उद्धार चाहिए, आपको अपने घर के कलेश से उद्धार चाहिए, तो आपको तब भी 2 ही काम करने हैं। कौन से? मुंह से अंगीकार और आपको 2 काम करने हैं, मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास। और यहां पर लिखा है 10 में लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? और उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार। अब आपको ये देखना है कि मेरा मन और मेरा मन और मेरे मुंह के शब्द
क्या एक साथ हैं? आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि मुंह के शब्द, आपका विश्वास और आपके शब्द एक साथ चलने चाहिए। अगर आपके मुंह के शब्द अलग हैं और आपके मन का विश्वास अलग है तो फिर वो आपका काम नहीं होएगा, है ना। जैसे मान लो एक परिवार है। मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। एक परिवार है और वो क्या कर रहे हैं, बाहर फॉरेन कंट्री में जाना, उन्होंने ऐसे घूमने फिरने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए कहाँ जाना है, और वो तैयारी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, कपड़े पैक कर रहे हैं, सूटकेस पैक कर रहे हैं, ये लेके जाना है, वो लेके जाना है ना। वो तैयारी कर रहे हैं और बार बार ये अंगीकार कर रहे हैं कि मैं तो फ्लाइट में बैठूंगी ना तो फ्लाइट क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। फ्लाइट क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी और मैं जीवित वापस नहीं आऊंगी, मैं छुट्टियां भी नहीं बिताऊंगी। सोच के देखो, क्या उनका काम और उनका मुंह का जो अंगीकार है वो एक है? हाँ, फिर गलत हो गया ना। इसका मतलब एक साइड वो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक साइड वो खुशी खुशी पैकिंग कर रहे हैं, और एक साइड कह रहे हैं नहीं जी, मैं जैसे ही जहाज में बैठूंगी जहाज क्रैश हो जाएगा, मैं तो जीवित वापस ही नहीं आऊंगी। ऐसा होता है? बोलो, ऐसा होता है? नहीं। अगर वो मान लो तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या विश्वास है, वो किस चाहत के साथ तैयारी कर रहे हैं, हम वहां पर जाएंगे, उस जगह को देखेंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे। ऐसे करके जब आप किसी जगह जाने की तैयारी करते हो तो क्या करते हो आप? खुशी खुशी आपको क्या विश्वास होता है? आप नेगेटिव विश्वास तो नहीं करते ना। बोलो, आप सोचते हो नहीं जी हम तो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, हम तो जी घर वापस आएंगे ही नहीं। ऐसा सोच के कोई तैयारी करता है? बोलो, ऐसा सोच के तो कोई तैयारी नहीं करता। इसका मतलब आपका मन और आपका जो विश्वास है वो एक साथ चलेंगे, तभी आप एंजॉय कर पाओगे। लेकिन अगर आपका मन और आपके मुंह के शब्द अलग हैं और मन में कुछ अलग चल रहा है तो फिर क्या होगा, आप परमेश्वर की बातों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। खुशी सिस्टर, समझ में आ रहा है? हाँ, तो जैसे देखो, परमेश्वर ने सबको क्या किया है, आशीष दी है, बरकत दी है। परमेश्वर ने सबको क्या किया, ब्लेस किया। आज हम सीखेंगे कि असल में जो मुंह के जो शब्द हैं वो कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं। सबसे पहले हम यहोशू की पुस्तक में चलते हैं। यहोशू की पुस्तक, यहोशू को जब परमेश्वर कहता है ना कि मेरा दास मूसा क्या हो गया, मर गया, है ना। यहोशू 1 का यहां पर लिखा 1 का अगर हम पढ़ते हैं 6 से, 1 का हम 6 से पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। यहां पर परमेश्वर किसको कह रहा है? ये किसको कह रहा है? यहोशू को। किसको कह रहा है? कहता है हियाव बांधकर क्या हो जा, दृढ़ हो जा। यहोशू की पुस्तक है 262 नंबर पेज पर। 262 नंबर पेज, जिनको नहीं मिली फटाफट निकाल लो। यहां पर लिखा, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इनके पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। यह परमेश्वर यहोशू को कह रहा है और कहता है इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और ना उनसे तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। लिखा, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तो जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। आगे लिखा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। जहां पर ये चित्त शब्द है ना, ये चित्त शब्द ओरिजिनल बाइबल में चित्त नहीं है। ओरिजिनल बाइबल में चित्त का मतलब क्या होता है? मन, है ना। हमें पढ़ने में ऐसे लग रहा है जैसे परमेश्वर इसको कह रहा है
यहोशू को कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे दिमाग से, तेरे मन से कभी भी उतरने ना पाए। लेकिन ये ओरिजिनल वर्ड में जो लिखा है, यहाँ पर मुंह लिखा है, मुंह। क्या लिखा है? मुंह लिखा है, यहाँ चित्त नहीं लिखा। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए। यहाँ पर असल में परमेश्वर यहोशू को क्या कह रहा है? यहोशू को कह रहा है कि जो तेरे शब्द है ना, तूने अपने शब्दों पर क्या रखना है? चौकसी करनी है। इनको जो शब्द है परमेश्वर तुम्हें बता रहा है, इनकी तूने क्या करनी है? यहाँ पर लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। अगर हम इसको फिर से पढ़ेंगे, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। अब यहाँ पर करने के लिए परमेश्वर उसको कह रहा है, यहोशू को, कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की क्या करनी है? तूने चौकसी करनी है। लिखा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से क्या होंगे? तेरे सब काम क्या होंगे? आपको पता है परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि तेरे मुंह के शब्द क्या करेंगे? तेरा काम करेंगे। तेरे मुंह के शब्दों से तेरे सारे काम क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। अगर आप 10 बार 20 बार ये बोलते हो, जी मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे बहुत दुखी करते हैं, मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, है ना, तो मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा पति ऐसा है, मैं वैसी हूँ, मतलब आप दिन में 10 बार 20 बार बोलते हो ना, आपके साथ फिर वैसा ही होना है, वैसा ही होना है। अगर आप बोलते हो, रोज आपने क्या करनी है? घोषणाएं करनी है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करनी है, और अपने मुंह की क्या करनी है? चौकसी करनी है। जैसे परमेश्वर यहोशू को सिखा रहा है ना, ऐसे मैं आपको सिखा रही हूं कि आपने अपने मुंह की क्या करनी है? दिन रात इस पर क्या रखना है? चौकसी रखनी है कि आप अपने मुंह से बोल क्या रहे हो। बेशक आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हो, लेकिन आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हो, या फिर अपने मुंह से क्या बोल रहे हो और आपके मन में क्या है, इन दोनों बातों का आपने क्या करना है। अभी हमने पढ़ा, रोमियो 10:9 में पढ़ा, मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। अगर आपके मन में विश्वास है लेकिन आपके मुंह का अंगीकार गलत है, तब भी आपका कोई काम सफल नहीं होएगा, कोई भी काम सफल नहीं होएगा। अगर आपका मुंह का अंगीकार सही है लेकिन मन में शक चल रहा है, तब भी आपका कोई काम सफल नहीं होएगा। तो इसलिए परमेश्वर में बताता है ना, कि किस प्रकार हमें एक आशा को और विश्वास को साथ साथ लेकर चलना है। हालेलुया। और सबसे पहले आपने, जैसे आपके मुंह के जो शब्द है ना, कैसे आपके मुंह के जो शब्द निकलते हैं, कैसे उन बातों को पूरा करते हैं। आप अपनी गवाहियों, कितनों ने देखा ऐसा कि जो आपने अपने मुंह से शब्द बोले और फिर वो पूरे हो गए? कितनों ने ऐसा देखा अपने जीवन में? जो आपने बोला वो क्या हो गया? पूरा हुआ। आप सबने प्रैक्टिकल करा, ऐसे किया है ना? जो हम बोलते हैं वो क्या हो जाता है? वो पूरा हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा करना सिखाया। जैसे हम मरकुस की पुस्तक में जाते हैं, वहीं जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, एक पेड़ को ऐसे जब प्रभु यीशु मसीह ने सुखाया, तो मरकुस 11 अध्याय 11 का अगर हम पढ़ते हैं 20 से अगर हम पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है 70 नंबर पेज है, 70 लिखा। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। कैसे देखा उन्होंने पेड़ को? कैसे देखा? सारे यहीं पर मौजूद हो। कैसे देखा उन्होंने? लिखा, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया।
है ना। आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर क्या रखो, क्या रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। इसका मतलब यहां पर पहाड़ के आगे विनती प्रार्थना करने को नहीं कहा, क्या कहा, कहने को कहा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जैसे मान लो यहां पर पहाड़ है, मान लो आपके सामने कोई पहाड़ है, कोई मुसीबत है, कोई कर्जे का पहाड़ है, कोई दुखों का पहाड़ है, कोई चिंताओं का पहाड़ है, उसको क्या करना है, विनती प्रार्थना नहीं करनी, क्या करना है, बोलना है, उसको कहना है कि तू क्या हो जा, उखड़ जा। क्या कहना है, समझ आ रही मेरी बात, उसको क्या कहना है, उखड़ जा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो क्या हो जा, क्या हो जा, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, समुद्र में, और अपने मन में संदेह ना करे बल्कि क्या करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा। आपको कितनों को विश्वास होता है कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, जो कहता हूं वो हो जाएगा, कितनों को विश्वास है? सबको विश्वास होता है या डर भी चलता है साथ साथ? सच्ची बताना ईमानदारी से, हैं? डर चलता है कि नहीं? क्या विश्वास होता है कि जो मैंने कहा है, जैसे आपने अपने पति के बारे में बोला, मेरा पति अवश्य एक दिन प्रभु की हजूरी में होगा, मेरे बच्चे एक दिन अवश्य प्रभु की हजूरी में होंगे, मेरे बच्चे एक दिन अवश्य बड़ा, उनका भविष्य बड़ा अच्छा होएगा, उनकी मैरिड लाइफ बड़ी ब्लेस होएगी, है ना। आप विश्वास से जो बोलते हो, आपको भरोसा होना चाहिए कि जो मैंने कहा है वो होगा, जो मैंने कहा है वो, ऐसा नहीं कहा तो है, पता नहीं होगा, परमेश्वर की मर्जी है, जैसे परमेश्वर की मर्जी, है ना। कहा तो है, हाँ मेरा अंगीकार तो यही है कि हो चुका है, हो चुका है, लेकिन आगे जैसे परमेश्वर की मर्जी, है ना। अगर आप बीच में ऐसे लगा देते हो, इसका मतलब फिर आप जो बोल रहे हो, आपको अपने बोले हुए बातों पर विश्वास नहीं है ना। आपको प्रभु ने क्या क्या कहा कि जो तू विश्वास से कहेगा, अगर तूने पहाड़ को कहा उखड़ जा समुद्र में, और मन में संदेह नहीं करना बल्कि क्या करना, क्या करना, कि जो मैं कहता हूं वो होगा। इसका मतलब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उस काम ने होना ही होना है। उसके बाद बहुत सारे हालात भी आएंगे जिससे आपको लगेगा कि ये नहीं होगा, ये तो देखो मैंने तो ऐसे कहा था लेकिन हुआ नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, आपको बार बार ऐसे दिखेगा ये नहीं होएगा। लेकिन आपको अपने बोले हुए शब्दों पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिर शक नहीं आना चाहिए। अगर शक आ गया तो यहां पर क्या क्या सिखाया प्रभु ने? प्रभु ने कहा कि मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा, तो उसके लिए वही होगा। अगर आपके मन में कहने के बाद शक आ रहा है, डर आ रहा है, तो फिर आपके लिए वो नहीं होगा जो आपने बोला है। समझ में आ रही मेरी बात? कि जो आपने बोला है फिर वो आपके लिए नहीं होगा जब आपके मन में क्या आ गया, शक आ गया। प्रभु ने साफ साफ सिखाया कि जो तू कहता है ना उस बात पर अटल रह, बेशक तेरे इधर गिरे 10,000 इधर गिरे 1000, तू कह जो मैंने बोला वो होना ही होना है ना। आपने अपने पति के बारे में प्रार्थना करी कि परमेश्वर मेरे पति का मन बदल चुका है, मेरा पति जो लड़ाई झगड़ा करता है ना, वो परमेश्वर उसका मन बदल चुका है, अब वो लड़ाई झगड़ा उसके जीवन से खत्म हो चुका है। उसके बाद वो 100 बार लड़ाई करेगा, वो करेगा, लेकिन आपका विश्वास क्या कहता है? आप रोओगे, आप दुखी होगे, आप चिल्लाओगे, बोलो, या आप अपनी बात पर अटल रहोगे? बोलो, आप अपनी बात पर क्या रहोगे? प्रभु ने कहा कि जो तू कहता है तू विश्वास कर कि जो मैंने कहा है वो होगा, जो मैंने कहा है ना, जो मैंने कहा है वो होगा, तो उसके लिए वही होगा, फिर होएगा उसके लिए वही। जो अगर तू अपनी बात पर क्या है, अटल है। अगर थोड़ा सा कुछ हालात उसके विपरीत हो गया,
आपने बोला नहीं, प्रार्थना तो करी थी, मैंने तो बोला था, लेकिन देखो ना कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा, कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा। इसका मतलब फिर आपके जीवन में वो अच्छा कभी नहीं होएगा। समझ में आ रही मेरी बात? कितने चाहते मेरे जीवन में वैसा हो जैसा मैं बोलूं, जैसा मैं बोलूं वैसा हो? तो उस बोलने के बाद आपके मन में शक नहीं आना चाहिए, आपके मन में डर नहीं आना चाहिए, आपके मन में चिंता नहीं आनी चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा? आप विश्वास करो, होगा। जो मैंने बोला है वो, जो मैंने बोला है वो। समझ में आ रही मेरी बात? अगर आप इसी बात पर अटल रहोगे तो प्रभु कहता है तो उसके लिए फिर वो होगा। अगर अटल नहीं रहोगे तो फिर वो उसके लिए नहीं होगा, है ना? तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को सिखाई। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 4 का 2 कुरिन्थियों 4 का हम पढ़ते हैं 13। यहां पर हम एक बड़ा खास वचन पढ़ते हैं। यहां पर लिखा 248 नंबर पेज है, 248 4 का 13। यहां लिखा इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। कौन सी आत्मा आपके अंदर? हाँ, लिखा इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। यहां पर 2 बातें आ रही हैं। कौन सी? कौन सी 2 बातें आ रही हैं? विश्वास किया, विश्वास कहां से किया जाता है? और बोला कहां से जाता है? हाँ, तो यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है इसलिए कि हम में वही विश्वास की क्या है? आत्मा। हम में क्या है? वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया और मैं बोला। विश्वास किया और बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम भी विश्वास करते हैं और क्या करते हैं? बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। क्योंकि आपके जीवन में काम तब होएगा, यहाँ पर पौलुस हमें सिखा रहा है। पौलुस कहता है कि जब तुम विश्वास से बोलते हो फिर तुम्हारे जीवन में काम होता है, फिर ये अनुग्रह से परमेश्वर की क्या बढ़ती है? महिमा। क्या बढ़ती है? महिमा। अगर आप बोलते हो लेकिन उसके बाद आप डरते हो, है ना, कि देखो मैंने बोला है लेकिन होएगा नहीं होएगा ये पता नहीं है, ये पता नहीं है। अगर आपने विश्वास से बोला है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने बोला है वही होना है। अगर आपने बोल दिया ना मेरे बच्चों ने बदलना है, तो समझ लो उन्होंने बदलना है, उन्होंने बदलना है। अगर आपने विश्वास से बोल दिया ना ये गरीबी मेरे लिए नहीं है, इसका मतलब सच्ची में वो आपके लिए नहीं है। आपको उस बात पर क्या करना है? अगर आपने बोल दिया ये कर्जा मेरे लिए नहीं है, ये दुख तकलीफ मेरे लिए नहीं है, आपने जो बोल दिया ना उस बात को पूरा होना ही होना है। क्योंकि हम में कौन सी आत्मा काम करती है? कौन सी आत्मा काम करती है? इसलिए जब भी आपने बोलना है ना तो इस विश्वास से बोलना है कि जो मैंने बोला है वो होना है, जो मैंने बोला है वो होना है। तो आपको फिर पता चलेगा किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को सिखाया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को कहा, किसको कहा? किसको कहा? आंधी को कहा। प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को कहा, प्रभु यीशु मसीह ने पानी को कहा। बोलो। और प्रभु यीशु मसीह को कहा मैं पता था कि जो मैंने कहा है वो होना है, जो मैंने कहा है वो होना है। फिर जब प्रभु यीशु मसीह के मुंह के शब्द पूरे होते थे तो लोग हैरान होते थे कि इसके कैसे मुंह के शब्द क्या हो जाते हैं। प्रभु ने कहा अब तुम भी अगर विश्वास से बोलोगे। जब पतरस को वो बात याद आई कि प्रभु देख तूने जिस पेड़ को श्राप दिया था वो पेड़ क्या हो गया?
तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ हाँ मैं ही ऐसा कर सकता हूं, तुम लोग नहीं कर सकते। बोलो, ऐसा सिखाया प्रभु ने? हाँ भाई, क्योंकि मैं यीशु हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, बस मैं ही पेड़ सुखा सकता हूं और जो मैं कहूंगा ना वही होगा। लेकिन नहीं, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा कि जो तुम कहोगे वो होगा। जैसे मैंने पेड़ को कहा, पेड़ के साथ वैसा हुआ जैसे मैंने कहा था। आप जैसा कहोगे अपने पति के लिए, बच्चे के लिए, बिजनेस के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, आप जैसा कहोगे वैसा वैसा ही होगा। क्योंकि यह बात आपको किसने सिखाई है? किसने सिखाई है? ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है। और प्रभु यीशु मसीह आपको कोई बात झूठ नहीं सिखाएगा। इसका मतलब आपको उस बात पर पूरी रीति से भरोसा करना है कि हाँ, मेरे बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल होएगा, मेरे बच्चे बड़े आगे जाकर समझदार होंगे और मेरा सारा घराना प्रभु की सेवा करेगा। ये आपको इन शब्दों पर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। आप रोज लगातार अंगीकार करो, मेरा पूरा परिवार प्रभु की सेवा करेगा। इसका मतलब क्या है? आप विश्वास कर रहे हो कि मेरा घराना प्रभु के साथ चलेगा। तो आपने जो बोला है वो क्या होगा? वो होगा, है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह की बात को सुना पेड़ ने, आंधी ने, पानी ने, तूफान ने, ऐसे ही आपके जीवन की आंधियां भी आपकी आवाज को सुनेंगी। आपके जीवन के तूफान भी आपकी आवाज को क्या करेंगे? बोलो, क्योंकि आज हम में भी वही विश्वास की आत्मा है। आप मत सोचना कि हम नॉर्मल लोग हैं। हम नॉर्मल लोग नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का क्या दिया? क्या दिया? हाँ, किस चीज का अधिकार दिया? हाँ, अपनी संतान होने का क्या दिया? अधिकार। अब परमेश्वर की संतान रोने पीटने वाली संतान नहीं होनी चाहिए। कोई दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई तो क्या करने लग जाओ? हाय जी, मेरा तो जीवन खराब हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, देखो जी मैंने तो ऐसे सोचा था लेकिन ऐसे हो गया। ऐसी नहीं होनी चाहिए खुदा की संतान। खुदा की संतान को पता होना चाहिए मैं कौन हूं। मैं जो बोलूंगी वो, आपको विश्वास है? मैं जो बोलूंगी वो होगा। मैं बोलूंगी ना मेरे घर में शांति हो तो क्या आएगी? मैं बोलूंगी मेरे रिश्तों में, मेरे परिवार में प्रेम हो तो क्या होगा? वो प्रेम होगा। मैं कहूंगी मेरे घर में बरकत हो, गरीबी जाए तो वैसा ही होगा जैसा आप कहोगे। मैं कहूंगी मेरा परिवार एक जगह हम मिलजुल कर रहे हैं तो ऐसा ही होगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कहूंगी वो होगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको अपने मुंह के शब्दों पर और अपने मन के विश्वास पर ऐसे भरोसा होना चाहिए कि जो मैंने कहा है वैसा होगा। और आगे हम जैसे आपको भविष्यवाणियों के बारे में ऐसे पता होना चाहिए कि कैसे हमने, परमेश्वर हमें बताता है कि आपको कैसे घोषणाएं करनी है, कैसे विश्वास करना है। सबसे पहले हम सृष्टि के बारे में देखते हैं। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, है ना, तो जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया सृष्टि बनाते समय? क्या किया? बोला। अगर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो क्या हो गया? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर जितना पानी है वो एक जगह पर क्या हो जाए और सूखी जमीन क्या हो? दिखाई दे। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा पवित्र आत्मा ने आत्मा। आज वही पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके साथ भी है,
आप जो बोलोगे पवित्र आत्मा उन चीजों को क्या कर देगा आपके लिए? तैयार। आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए बोलोगे, परमेश्वर जी मेरा पूरा भरोसा है, मेरा पूरा घराना प्रभु आपकी हजूरी में होगा। उसके बाद आपका घराना 100 बार इनकार करो, हम तो कभी ना आए प्रभु में, लेकिन आपको अपने मुंह के कहे हुए शब्दों पर क्या होना चाहिए? बोलो। आप चाहे 1000 बार बोलो, लेकिन मैंने जो बोला ना वही होना है। आपको यहाँ पर होना है। आप चाहे 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो। जैसे अभी हमने गवाही सुनी ना इसके मामा की, है ना, वो कहती मैं नहीं रखूंगी, लेकिन जो हमने बोला है वो होना है। हालेलुया। जो हमने बोला है वो होना है। दूसरे चाहे कितना भी बोले, हम नहीं मानते, हम नहीं आते, हम नहीं ऐसा करते। आपके बच्चे कहेंगे हम जिंदगी में ना प्रभु में आए। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो। आप ये सोचो कि जो मैंने बोला है वो होना है। उसके बाद चाहे आपको कितने भी हालात विपरीत दिखे, विपरीत इसलिए दिखेंगे ताकि आप मुंह के शब्दों को बदल दो। शैतान आपको हालात आप उन शब्दों को क्या कर दो? बदल दो। आपको कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मेरे जीवन में तो अच्छा हो। आपने एक बार बोला मेरा सब अच्छा हो चुका है, मेरे बच्चे अच्छे हो चुके हैं, पति अच्छा हो चुका है, फिर आपको हालात दिखेंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ये कौन चाहता है? बोलो कौन चाहता है? ये शैतान चाहता है कि आप अच्छा जो आपने बोला था उन शब्दों को क्या कर दो? आप बदल दो, क्योंकि शैतान को पता है कि जो आपने बोला है वो हो जाएगा, वो हो जाएगा जो आपने बोला है। हालेलुया। इसलिए आपको अपने मुंह की हमेशा क्या करनी है? क्या करनी है? आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या बोलना है और क्या। आप चाहे कितना दुखी हो, आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या बोलना है ना। आपको पता होना चाहिए कि मेरे मुंह के शब्द कितना मायने रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मुंह के फलों का। हाँ, जो आपके मुंह से शब्द निकलते हैं उनको वो क्या करता है? उनको तैयार करता है। आपको पता है यहोशू ने सूरज को एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए रोक दिया। पता है? कितनों को पता है? सबको पता है। तो क्या क्या वहां पर स्टोरी थी? आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार, है ना, हमारे बोलने से क्या होएगा। जो हम बोलेंगे वो होएगा। जैसे यहोशू की पुस्तक में हम चलते हैं, आपको पता चलेगा। यहोशू की पुस्तक 10 का 10 का हम पढ़ते हैं 12, क्योंकि आपको पता चलेगा। क्योंकि यहोशू भी एक इंसान था या कोई स्वर्गदूत था? है? या उसके कोई 4-5 सींग लगे होंगे? बोलो यहोशू कैसा था? आप सबको आज का वचन समझ आ रहा है? कितनों को आ रहा है? कितनों को आ रहा है कि जो आप बोलोगे वो क्या आएगा? अगर सोच कर देखो, यहोशू एक इंसान होकर सूरज को रोकने की ताकत रखता है। सोच कर देखो, एक इंसान है, आपको सूरज को रोकने की ताकत, है ना, नॉर्मल नहीं है। यहां पर लिखा देखो 10 का अगर आप 12 पढ़ते हो तो यहां पर लिखा उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा। देखो यहां पर लिखा है अमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया। ये उस दिन की बात बता रहा है। उस दिन की क्या बता रहा है? बात बता रहा है कि यहोशू ने इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा। उसने क्या किया? कहा। अगर वो नहीं कहता तो सूरज रुकता? बोलो, अगर वो नहीं कहता, मुंह बंद करके रखता, तो बोलो ऐसा होता? समझ में आ रही है आपको? यहां पर लिखा है हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। क्या बोला उसने?
सूरज को क्या बोला कि सूरज और चंद्रमा को दोनों को क्या कर दिया? थमा रहे। क्या बोल दिया उसने? थमा रहे। हाँ जी, हालेलुया। इधर देखो, जब मैं फिर पूछूंगी फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर कुछ नहीं पता चलेगा क्या पूछ रहे हैं। तो यहां पर क्या बोला उसने? लिखा और सूर्य उस समय तक, देखो जब तक यहोशू ने कहा तब तक सूर्य क्या रहा? थमा रहा। इस बात से हमें पता चलता है कि हम जो बोलेंगे वैसा, सोच कर देखो, सूरज को रोकना आसान काम है? बोलो, आसान काम है? लेकिन एक जरूरत के मुताबिक, अगर आप आज जाकर को देखूंगी मैं, मेरे कहने से सूरज रुकता है कि नहीं रुकता, है ना? परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा, अगर आप जाकर चेक करोगे, परीक्षा लोगे, तो फिर सूरज नहीं रुकेगा। अगर मान लो यहां पर क्या हो रहा था? युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। अब यहां पर यहोशू को क्या क्या करना था? रोशनी चाहिए थी। सूरज की क्या चाहिए थी? वो नहीं चाहता था कि अभी अंधेरा हो जाए। वो क्या चाहता था? कि सूरज क्या रहे? थमा रहे। सूरज क्या रहे? थमा रहे। तो इसलिए उसने क्या कर दिया? उस समय की सिचुएशन के हिसाब से उसने क्या कर दिया? सूरज को क्या कर दिया? इधर देखो सारे, इधर देखो। फिर कोई विपत्ति आएगी, फिर आप रोने लग जाओगे, फिर दुखी होगे, परेशान होगे। आज जो सीख रहे हो उसको पहले सीखो तो सही। समझ में आ रही है मेरी बात? जब कोई भी मुसीबत आपके सामने, बोलो मुसीबत बड़ी है या फिर परमेश्वर बड़ा है ना? मुसीबत बड़ी नहीं है, और जो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो बड़ा है, जो आपके अंदर वास करता है। बोलो, ऐसे बोल सकते हैं, जो मुझ में है, जो संसार में है उससे बड़ा है। आप अंगीकार कर सकते हो, जो मुझ में है और जो संसार में है उससे बहुत बड़ा है। हालेलुया। अब जैसे मान लो कोई बीमार है, तो उसको क्या घोषणा करनी चाहिए? कोई बीमार है, उसको वचन पता होना चाहिए, आपको उसको घोषणा पता होनी चाहिए। बीमार को, अगर वो बीमार अपनी बीमारी के लिए लगातार प्रार्थना करता रहेगा तो बीमार कभी भी चंगा। जैसे वो भाई ने मेरे को बताया कि वो 17 साल से क्या कर रहा है? अपनी और अपनी पत्नी की बीमारी के लिए क्या कर रहा है, लेकिन कहता है मैं 17 साल से एक भी दिन ठीक नहीं हुआ, जबकि वो 17 सालों से क्या कर रहा है? प्रार्थना। इसका मतलब ये परमेश्वर का नियम नहीं है कि आप बीमारी के लिए क्या करो? प्रार्थना। ये परमेश्वर का नियम नहीं है। बीमारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बीमारी के लिए क्या किया। क्या किया आपकी बीमारी के लिए? क्या किया उसने? उसने कोड़े खाए हैं। क्या किया उसने? क्या किया उसने? आपकी बीमारी के लिए उसने क्या किया है? आपकी शर्मिंदगी के लिए उसने क्या किया है? हाँ, आपकी शर्मिंदगी के लिए क्या किया है? और आपको शांति देने के लिए उसने क्या किया है? हाँ? ताड़ना मतलब जो उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी, आपको शांति देने के लिए। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, जब आपको पता होएगा ना कि नहीं, मेरे जीवन में, मेरी बॉडी में बीमारी कैसे रह सकती है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। जैसे यशायाह 53 अध्याय में क्या लिखा है? यशायाह 53 अध्याय में क्या लिखा है? आपको पता होना चाहिए। यशायाह 53 अध्याय में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना। हाँ, आपको अगर मान लो आप में से कोई बीमार है, आप अपनी बीमारी के लिए चाहे कितनी भी प्रार्थना करो, आप बीमारी से चंगे नहीं होगे। आपको पता होना चाहिए कि मेरे यीशु मसीह ने मेरी बीमारी के लिए क्या किया है, कि उसने मेरी बीमारी के लिए क्या किया है? कोड़े खाए हैं। उसने मेरी बीमारी के लिए क्या किया है? कोड़े खाए हैं। आपको इस बात का अंगीकार करना है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूं। कोई बीमारी मेरी बॉडी में ठहर ही नहीं सकती। कोई रोग बीमारी का मेरे जीवन पर कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे खुदा के वचन में लिखा है। वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए। और
चंगे हुए का मतलब क्या है? कौन सा ये टेंस कौन सा है? जैसे काल बोलते हैं, भूतकाल, भविष्य काल या वर्तमान काल, कौन सा काल है ये? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। आपने अपने स्कूल में काल पढ़ा है या फिर टेंस पढ़े? टेंस, प्रेजेंट टेंस है ना, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर टेंस है, ये पास्ट है। ये कर दिया है प्रभु ने, ये होगा नहीं, ये प्रभु ने कर दिया है। आपको इन बातों का भी पता होना चाहिए कि ये बीते समय में हो चुका है, मेरे प्रभु ने कर दिया है। मेरे प्रभु ने मेरी बीमारी को अपने ऊपर सह लिया है। इधर देखो सारे, इधर देखो, इधर चौकसी करो। आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर सह लिया है। इसलिए वचन कहता है कि निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारी ही शांति के लिए उस पर क्या पड़ी। और जब आप बार बार इस वचन को बोलोगे, बीमारी तो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर सह लिया है, अपने ऊपर सह लिया है। और उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं। क्या बोलना है आपने? ऐसे नहीं बोलना मैं चंगी हो जाऊंगी, नहीं, मैं चंगा हो गया हूं। ये पहले से प्रभु ने आपके लिए कर दिया है, ये पास्ट में प्रभु ने कर दिया है, ये पास्ट टेंस है। समझ में आ रही मेरी बात? तो आगे जैसे मान लो आप घटी कमी में हो, है ना, तो आप बोलोगे यीशु परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी। आपको पता होना चाहिए आपको क्या घोषणा करनी है, आपके पास क्या अधिकार है। मान लो आप घटी में हो, आप तंगी में हो, आप बोलते जाओ यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी। आप बोलोगे और मन से क्या करोगे? मन से क्या करोगे? आप मुंह से बोलोगे। ऐसा नहीं आप मन से तो विश्वास कर रहे हो और मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, तब भी आपकी घटी कमी दूर नहीं होगी। आपको जोर जोर से बोलना है परमेश्वर का वचन कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी। कहां लिखा है ये वचन? भजन संहिता। आपको पता भी होना चाहिए ये खुदा के वचन में लिखा है, नहीं तो शैतान भी आकर वचन बताएगा। आपको पता है ना यीशु को आकर क्या बता रहा है? वो वचन बता रहा है। क्या वचन बताया था शैतान ने? हाँ, तू क्या कर, उसको ले गया ऊंचाई वाली जगह पर और कहता तेरे परमेश्वर के, शैतान भी आकर वचन बता देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा वचन बोलना है। वो कहता है वचन में लिखा है कि तू यहां से अपने आप को गिरा। परमेश्वर के वचन में लिखा है स्वर्गदूत तुझे गिरने नहीं देंगे, हाथों हाथ क्या कर लेंगे? उठा लेंगे। लेकिन वहां पर यीशु को पता है कि अब मुझे कौन सा वचन बोलना है और कौन सा वचन नहीं बोलना। उसने कहा यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा। हाँ, अगर हम कभी अचानक से गिरेंगे तो स्वर्गदूत आएंगे आपको उठाने के लिए, लेकिन अगर आप परीक्षा करके गिरोगे तो स्वर्गदूत आपको नहीं बचाएंगे, आप मर जाओगे, आप मर जाओगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा वचन बोलना है और कैसे बोलना है, दलेरी के साथ बोलना है और विश्वास के साथ बोलना है। हालेलुया। अब घटी कमी में कौन सा वचन बोलना है? यहोवा मेरा और मुझे किसी बात की घटी नहीं होएगी। कहाँ लिखा है ये? हाँ, और जैसे मान लो परमेश्वर का वचन हमें वचन में लिखा है कि परमेश्वर मसीह में हमारी सारी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। आप ये भी वचन को क्या कर सकते हो? घोषणा कर सकते हो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो मसीह में मेरी सारी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। जैसे वचन को हम निकालते हैं फिलिप्पियों 4 का, आपको क्योंकि कई वचन तो आपको पता है, फिलिप्पियों 4 का हम पढ़ते हैं।
19 पढ़ो, क्या लिखा है? यहां पर लिखा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। और आपको ये वचनों की क्या करनी है? घोषणा करनी है कि मेरा परमेश्वर मसीह में मेरी सारी घटी कमी को, मेरी सारी जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। जैसे इफिसियों की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में तुम्हें सब प्रकार की आशीषें दी हैं। सब प्रकार की क्या दी हैं? सब प्रकार की आशीषें दी हैं। तो आप घोषणा कर सकते हो कि मेरे को मेरे परमेश्वर ने मसीह में सब प्रकार की आशीषें, सब प्रकार की आशीषें। ये आपको वचनों की क्या करनी है? क्या करनी है? बोलो, घोषणा करनी है। आपको वचनों को रोज रोज, जो घटी कमी में है, वो ऐसा नहीं कि वो प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। आपको वचनों की क्या करनी है? घोषणा करनी है। आपको बोलना है कि मेरे परमेश्वर ने तो मेरी सारी घटी कमी को मसीह में क्या कर दिया है ना? मेरे परमेश्वर ने मुझे सारी आशीषें दे दी हैं। मुझे सारी आशीषें अब दे दी हैं। ये कौन सा टेंस है? ये दे दी है कौन सा टेंस है? मतलब मेरे को परमेश्वर ने दे दी का मतलब आपके हाथ है, आपके पास है। इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में आपको परमेश्वर ने क्या कर दी है? दे दी है ना? तो इसका मतलब आपको इस बात पर क्या करना है? इस वचन पर क्या करना है? आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर, जैसे निकालो वचन, इफिसियों निकालो, आप देख करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इफिसियों 1 का यहां पर 1 का 3 पढ़ते हैं। 1 का 3 में लिखा है, अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ो तो क्या लिखा है? हेडिंग में क्या लिखा है? मसीह में आशीषें। तो यहां पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आत्मिक आशीषें दी हैं। तो आप अपनी आत्मिक आशीषों के लिए ऐसा वचन को क्या कर सकते हो? बोल सकते हो। और जैसे यहोशू ने वचन बोला था, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की क्या करेंगे? है ना? मैं और मेरा घराना यहोवा ही की, उसने कहा यहोवा ही की क्या करेंगे? मैं और मेरा घराना यहोवा ही की क्या करेंगे? आप लगातार ऐसे वचनों को बोल सकते हो, घोषणाएं कर सकते हो कि मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? यहोवा ही की, मतलब इसके अलावा किसी और की नहीं। किसकी सेवा करेंगे? यहोवा ही की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। और आप रोज रोज ऐसे बोल सकते हो कि परमेश्वर, मेरे बच्चे क्या है? बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है। भजन संहिता 127 अध्याय में लिखा है। आप बोल सकते हो मेरे बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे आज्ञाकार हैं, है ना? भजन संहिता 127 अध्याय में ये लिखा हुआ है कि लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है ना? वो कैसे रहेंगे वो आगे लिखा हुआ है, कैसे कैसे आपके बच्चे होंगे। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है। आप इन बोल बोल कर घोषणाएं कर सकते हो। और जैसे मान लो आप कभी डर रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको एक वचन बोला कि आप बोल सकते हो जो मुझ में है ना, वो बड़ा है, जो संसार में है उससे क्या है? बड़ा है। मतलब पवित्र आत्मा बड़ा है और जो संसार में है वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है। आप बोल सकते हो, इन बातों की घोषणाएं कर सकते हो। और जो कमजोर है, मान लो बहुत अपने शरीर में वीकनेस है, जिनको कमजोर फील करते हैं, है ना, तो उनके लिए एक वचन है योएल की किताब, योएल की किताब 3 का हम पढ़ेंगे। योएल की किताब 1064 पेज नंबर है। 3 का अगर आप इसका 10 पढ़ते हो तो 10 में क्या लिखा है?
यहाँ पर लिखा, अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूं। क्या कहें वो? जो बलहीन है वो क्या कहे कि मैं क्या हूं? समझ में आ रही है? आज आपको वचन समझ में आ रहे हैं कि आपको, चाहे आप कमजोर हो, कमजोर फील कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो कमजोर हैं, वो जो बलहीन है, वो अपने आप को क्या कहें कि मैं क्या हूं। ये परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कहने को, कि आपको ये नहीं कहना मैं बड़ा कमजोर हूं, बड़ी कमजोरी फील हो रही है। आपको क्या बोलना है? मैं क्या हूं? मैं वीर हूं, है ना। और बाइबल हमें, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो बातें है ही नहीं, आप ऐसे बोलो जैसे वो है, जैसे वो है। जैसे हमें इब्रानियों की पुस्तक सिखाती है, अनदेखा क्या करो? विश्वास करो। और जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया, है ना, लाजर को क्या किया? जीवित किया। लाजर मरा हुआ है, और लाजर को क्या किया? लाजर को जीवित करने से पहले प्रभु को कहा, परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, कि आप हमेशा मेरी क्या करते हो? सुनते हो। आप हमेशा मेरी, और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आपने हमेशा इस बात पर भरोसा करना है कि मेरी प्रार्थना जो मैंने की है वो सुनी जा चुकी है। समझ में आ रही बात? कितनों को समझ में आ रही है? बाकियों को नहीं आ रही? आपको नहीं आई समझ? आई है? आपको पता है, जब मैं आपको बोल रही हूं तो आप ढीले मन से मत बैठो। अगर आपको समझ आई तो बोलो यस। समझ आई है? क्या शिक्षा है आज की? बताओ क्या करना है? हाँ, विश्वास का और आपके मुंह के शब्दों का एक साथ चलना क्या है? हाँ, एक साथ चलने चाहिए। अगर ये एक साथ नहीं चलेंगे, मुंह के शब्द और हैं और मन का विश्वास और है, तो फिर आपका काम नहीं होएगा। आपको ये जो मैंने आपको घोषणाएं करनी बताई है ना, ये भी विश्वास से करनी है। आप जो भी विश्वास से, जैसे आप पति पत्नी हो तो आप पति पत्नी विश्वास से कह सकते हो हम परमेश्वर जी पूरे प्रेम के साथ हमारा रिश्ता, परमेश्वर जब तक हम पृथ्वी पर है हमारा रिश्ता मजबूत है। आप अंगीकार कर सकते हो, घोषणाएं कर सकते हो, हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारे बीच में बहुत प्रेम है। आप घोषणाएं क्या कर सकते हो? कर सकते हो, क्योंकि आपको जोड़ने वाला कौन है? परमेश्वर, है ना। आप सारी बातों की घोषणा करो पूरे विश्वास के साथ। मान लो कोई वचन आपकी परिस्थिति के अनुसार नहीं भी लिखा, तब भी आप अपने मुंह से घोषणा कर सकते हो। आप बोल सकते हो ऐसा हो गया, परमेश्वर मेरा विश्वास है ऐसा आपने कर दिया। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज जो वचन खुदा ने दिया है, इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे चुका है, बहुत बरकत दे चुका है यीशु के नाम से। और आप विश्वास में बहुत मजबूत हो चुके हो और बड़े बड़े कामों को देखने वाले हो। आज आपके जीवन में कुछ परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।